टीसीजी हैं, जो कि खुद एक ग्रोथ के माइंडसेट पर आपको इन दिनों बहुत गहन चिंतन और चर्चा कर रहे हैं। तो मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि अपने माइंडसेट को ग्रोथ का माइंडसेट बनाइए। और बहुत सिंपल बात मैं आपको कहना चाहता हूं, इसमें बहुत सिंपल बात कहना चाहता हूं। जैसे दुनिया के महान लोग कुछ कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। बस मेरी दुनिया में कोई अभागा नहीं है, बस वो केवल जागा नहीं है। केवल उसको सीखने का नजरिया बनाइए, सीखने का नजरिया बनाइए, संगत का नजरिया बनाइए। और मैं आप सबको कहना चाहता हूं, आप सब आगे बढ़ सकते हैं, सब जीत सकते हैं, सब विजेता बन सकते हैं, सब अमीर बन सकते हैं। बस केवल आपका गोल कैसा है, क्योंकि जैसा आपका गोल होता है वैसा आपका रोल होता है। आपके गोल के अकॉर्डिंग ही आपका रोल होता है। बाराती का अपना रोल है और दूल्हे का अपना रोल है। ऐसे ही गोल है तो रोल है, जैसा गोल है वैसा रोल है। फुटबॉल का जो खिलाड़ी होता है, उसको रोकने वाले 11 लोग होते हैं। उसके पास एक बॉल होती है, 11 लोग उसकी बॉल को रोकने के लिए सामने होते हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी बॉल को गोल में ले जाता है, क्योंकि उसका क्लियर कट गोल होता है। तो आप भी अपना गोल सेट करिए, तो ग्रोथ के माइंड सेट में आपको बड़ी मदद मिलेगी। आरसीएम का नेचर लगातार आगे बढ़ने का है। ये पिछले सालों के कई डाटा मैं आपके बीच में रख रहा हूं। और आरसीएम मतलब हर मामले में नंबर वन है। नेटवर्क के मामले में नंबर वन है, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में नंबर वन है, प्रोडक्ट कैटेगरी के मामले में नंबर वन है, एक्सपीरियंस यानी अनुभव के मामले में 23 साल का अनुभव नंबर वन है, और उद्देश्य वैल्यूज के मामले में हम नंबर वन है, और महिलाओं को आगे बढ़ाने वुमेन एम्पावरमेंट के मामले में भी आज की तारीख में हम नंबर वन है। और पूरे भारत को कैसे समझा जा सकता है, कोई भी कंपनी पूरे भारत में नहीं फैल पाती, लेकिन पूरे भारत की रग रग और नस नस को समझने में सक्षम और मजबूत आधार रखने वाली ये नंबर वन कंपनी है। डिलीवरी सिस्टम के मामले में नंबर वन है, ऑफिस के सेटअप के मामले में नंबर वन है, मैन्युफैक्चरिंग के सेटअप के मामले में नंबर वन है। और इतना बड़ा नंबर वन हमारे साथ हो, फिर ग्रोथ का माइंडसेट क्यों नहीं होना चाहिए। बस आपको ग्रोथ का माइंडसेट हर आदमी को, जो भी आज के प्रोग्राम में बैठा हुआ है, चाहे आप बिगिनर के लेवल पे हैं, चाहे आप रॉयल्टी के लेवल पे, चाहे आप टेक्निकल के लेवल पे हैं, चाहे आप छोटे लेवल पे, चाहे आप बड़े लेवल पे, अगर आप वाकई में ग्रोथ का माइंडसेट नहीं बनाते हैं तो हालात आपको चलाएंगे। अगर आपने कहीं अपनी प्रतिभा को खत्म करना है तो हालात के भरोसे हो जाइए, और प्रतिभा को डेवलप करना है तो ग्रोथ का माइंडसेट बना लीजिए। आप कहोगे मेरी कामयाबी मेरी जवाबदारी, मेरे बिजनेस को मार्च नहीं चलाता, मेरे बिजनेस को सितंबर नहीं चलाता, मेरे बिजनेस को मैं चलाता हूं। मेरे बिजनेस को ऑफर नहीं चलाती, मेरे बिजनेस को अपलाइन नहीं चलाते, मेरे बिजनेस को मैं चलाता हूं, और मेरी कमान मेरे हाथ में है। और ड्राइविंग सीट पे आप बैठेंगे और ग्रोथ का माइंडसेट बनाएंगे। तो इसलिए मेरा आज का टॉपिक रहेगा पावर ऑफ फोकस। आप फोकस करके वर्किंग करिए, और फोकस करके वर्किंग करने के लिए मैं आपको कुछ क्षेत्र दे रहा हूं, कुछ विशेषताएं दे रहा हूं, कि अगर आप वाकई में, क्योंकि सब्जेक्ट मुझे मिला कि ग्रोथ कैसे हो, अगर ग्रोथ करनी है तो मैं कुछ फोकस पॉइंट आज की मीटिंग में, ऐसे बहुत लंबी तो नहीं कर सकते, लेकिन कुछ फोकस पॉइंट मैं आज आपको दे रहा हूं, जिससे इसी मीटिंग से आपको ग्रोथ के पॉइंट मिले। तो किसी भी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में, मतलब क्षेत्र कोई भी हो, अगर ग्रोथ करनी होती है तो सबसे जरूरी चीज होता है कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, जिस चीज पर आपको चलना है वो रास्ता कैसा है, जहां पर आपको काम करना है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं, जैसे ये इंफ्रास्ट्रक्चर, किसी भी देश का विकास, कौन से देश का विकास ज्यादा होता है, जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर सॉलिड होता है, यानी उस जिसके माध्यम से हम आगे बढ़ेंगे। और इसके लिए मैं आज आपको जो फील्ड दे रहा हूं, पहला ग्रोथ का, और पहला जो फोकस का पॉइंट दे रहा हूं, कि अपने जितने भी पीयूसी आपने कभी खुलाए हैं, कहीं भी और भी खुलाए हैं, कभी भी खुलाए, पहले खुलाए, बहुत पुराने खुलाए, आपकी जानकारी के अभाव में खुलाए, जैसे भी खुले, उनका रिनोवेशन और उनका पुनः इनोग्रेशन का एक अभियान शुरू करें, और सब जगह मोमेंटम क्रिएट करें। मैं बहुत गहराई से आपको ये बात बताना चाहता हूं, और बहुत डिटेल में इस बात को बताना चाहता हूं, लेकिन डिटेल में तो नहीं लूंगा, लेकिन बहुत शॉर्ट में, कि अगर आप इस एक सब्जेक्ट को चुन लेते हैं और इस पर फोकस करके वर्किंग करते हैं, मेरा शब्द वापस याद दिला रहा हूं मैं, फोकस करके वर्किंग, रिनोवेशन और पुनः इनोग्रेशन, यानी पहले जो पुराने हैं उन्हीं को रिनोवेट करवाना और इनको इनोग्रेशन कराना और पीयूसी को वंडर क्विक में बदलना, इस एक अभियान पे काम करते हैं तो आप अपने बिजनेस को दुगना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना भी कर सकते हैं। अगर आपका कोई पीयूसी अभी 1 लाख का काम कर रहा है
और उसको रेनोवेट करके आप 5 लाख पे ले जाते हैं, तो आपने 5 गुना तो वैसे ही कर लिया। क्योंकि बेसिक प्रोडक्ट के बिना भाई मैं कहीं पर भी मीटिंग लेने के लिए जाऊं, मैं किसी से भी बात करूं, अगर वहां पर पिकअप सेंटर पे माल ही 1 लाख का है, तो मैं उससे 2 लाख का बिजनेस तो नहीं करवा सकता, उससे कुछ नहीं हो सकता। इसलिए इस रिनोवेशन और पुनः इनोग्रेशन पे काम करें। और ये बात मैं आपको क्यों बताना चाहता हूँ, और बहुत अच्छे तरीके से बताना चाहता हूँ। ये हमारा पुराना पीयूसी, ये हमारा नया वंडर क्विक, इसको अगर आप इस तरह से करते हैं तो सामने वाले को भी फायदा होगा, आपको भी फायदा होगा, इलाके को फायदा होगा, टीम को फायदा होगा। कि और इतना तो तय मान के चलो, पुराने को छोड़े बिना कुछ भी नया पाना संभव नहीं है। क्योंकि एक सांस लेने के लिए भी पुरानी सांस को तो छोड़ना ही पड़ता है। कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़े बिना तो ऑक्सीजन आ नहीं सकती। तो आप उससे मोह रखेंगे तो कुछ बड़ा तो नहीं हो सकता, आप कितने भी प्रमाण दें। और ये जो मॉडल है, मैं आपको बिजनेसमैन होने के नाते, मेरा पुराना बैकग्राउंड भी बिजनेस का ही है और आज का बैकग्राउंड भी बिजनेस का ही है। मैं बचपन से ही बिजनेसमैन रहा हूं। तो ये पूरा का पूरा आरओआई मॉडल है। आरओआई मॉडल का मतलब होता है, अगर आप सही लागत में पैसा लगाते हैं, अगर आपने सही लागत में पैसा का मतलब ना तो बहुत कम लगाए ना बहुत ज्यादा लगाए, मैं यहां पर उसको एक आदर्श अमाउंट में लूं तो 7 लाख से लेकर 10 लाख के बीच में बोल सकता हूं, तो ये आपको बड़े मुनाफे का सौदा है। मतलब बहुत मुनाफे का सौदा बनता है ये। वो कैसे बनता है, उस विषय में आप मेरी मदद जहां चाहें वो ले सकते हैं। लेकिन अगर आप सही लागत से कम लगाएंगे तो भी, जैसे 3 फुट के लड़के को लड़की मिलने में दिक्कत आई, ऐसे ही कम पूंजी की दुकान को ग्राहक मिलने में दिक्कत आई। ये बिल्कुल तयशुदा बात है। तो दुकान का साइज, शेप और स्टॉक पूरा होना चाहिए। तो सही लागत से, क्योंकि बहुत सिंपल भाषा में अगर मैं समझाऊं, तो अगर एक बिजनेसमैन होता तो वो पैसे की भाषा को जानता है। और अगर आप बैंक में अपना पैसा जमा कराते हैं तो बैंक 1 साल का अधिक से अधिक, डी कुमार जी बैठे हैं हमारे बीच में, 7 से लेकर 8% इंटरेस्ट देते हैं। यानी पूरे 1 साल में अगर मैं 10 लाख जमा कराता हूं तो 8,000 रुपए ज्यादा से ज्यादा ब्याज मुझे मिलता है, जिसमें बैंक के डूबने की रिस्क और चीजें, रिस्क तो अलग है। वो भी एफडी में देते हैं, कुछ करंट अकाउंट में या सेकंड अकाउंट में नहीं देते हैं। लेकिन आप अगर आरसीएम का वंडर क्विक करते हैं और उसमें एक टर्नओवर करते हैं तो उसका 8% मिलता है, एक टर्नओवर का। और आप आसानी से 5 टर्नओवर, 10 टर्नओवर कर सकते हैं तो आप 80% तक ले सकते हैं। यानी इतना क्लियर कट सौदा है कि आप 8% से 80% का मुनाफा ले सकते हैं, साथ में इंसेंटिव ले सकते हैं, साथ में नेटवर्क का प्रॉफिट ले सकते हैं, साथ में रिटेल के प्रॉफिट ले सकते हैं, साथ में और भी काफी कुछ आप लाभ, परिवार का रिश्ते अच्छे ला सकते हैं, परिवार की रेपुटेशन बढ़ा सकते हैं, मतलब और भी अनेकों लाभ, अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकते हैं, समाज में अपनी रेपुटेशन बढ़ा सकते हैं। बस चाहिए एक बिजनेसमैन का नजरिया और सही लागत। यानी ज्यादा लागत की बात ना मैं 25 लाख की बात करता हूं, ना मैं 50 लाख की बात करता हूं। क्योंकि हमारे डिपो जगह जगह पर खुले हुए हैं। आरसीएम की दुकान ही ऐसी दुकान है जहां पर 3 जोड़ी चप्पल रख के एक चप्पल को बेचा जा सकता है। अदरवाइज चप्पल के शोरूम के लिए 20 लाख रुपए की लागत आती है। आरसीएम की दुकान ही वो दुकान है जहां 3 साड़ी में से 1 साड़ी बेची जा सकती है। अदरवाइज तो साड़ी का शोरूम खोलने के लिए 20 लाख की लागत आती है। आरसीएम की दुकान है वो दुकान है जहां पर एक लगेज से एक लगेज बिक जाता है। अदरवाइज तो लगेज का शोरूम खोलने के लिए भी 10-20 लाख की लागत आती है। तो आपके पास एक ऐसा तरीका है जिसको अगर आप ठीक ढंग से सीख लेते हैं, बिजनेसमैन का एटीट्यूड बना लेते हैं, तो आप इस बिजनेस से अच्छा, क्योंकि ये नेटवर्क नहीं, ये बिजनेस हुआ। बहुत सिंपल थ्योरी है कि अगर आप टर्नओवर बढ़ाते जाओ तो प्रॉफिट बढ़ा दोगे। यानी 5 की जगह 10 टर्नओवर कर लिए तो और बढ़ गया, 10 की जगह 11 कर लिए और बढ़ गया, 12 कर लिए तो और बढ़ गया, उसी लागत में। और हमारे लिए टर्नओवर बढ़ाना बहुत आसान है क्योंकि हमारा कस्टमर स्टेबल है और हमारे डिपो जगह जगह पर सर्विस दे रहे हैं। बस इसके लिए सिर्फ कुछ छोटी छोटी बातें चाहिए। अपने ग्राहक को अच्छा महसूस करवाइए। अरे ग्राहक को खरीदना तो बहुत आसान है, केवल अच्छे व्यवहार से और अच्छे प्रेम से दे आप। और ग्राहक को सुरक्षित महसूस करवाइए, अच्छा महसूस करवाइए। ग्राहक आपको छोड़ के, अरे आदमी का तो नेचर होता है, वो बाल कटाने भी वहीं जाता है जहाँ प्रेम से बात होती है, आदमी पान खाने वहीं जाता है, चाय पीने वहीं जाता है। तो अपने तो यहाँ तो रिश्तेदारी परमानेंट है। बस ले संतुष्ट और खुश ग्राहक ही बार बार ग्राहक लाते हैं। और टेक्नोलॉजी को अपनाकर आप अपना प्रमोशन बहुत बिना खर्चे के कर सकते हैं, बहुत बढ़िया तरीके की इंफॉर्मेशन और प्रमोशन को कर सकते हैं। बस आपको अच्छा टर्नओवर लेने के लिए प्रोडक्ट की पूरी रेंज रखनी पड़ेगी, क्योंकि जब ग्राहक खाली जाएगा तो वो दोबारा आने का मन उसका नहीं करेगा। आप स्टॉक भले ही कम रखें लेकिन रेंज पूरी रखेंगे। अगर आप रेंज पूरी रखेंगे तो आप मुनाफा भी पूरा कमाएंगे और ग्राहक को भी
और दुकान की शेप और साइज भी अच्छी कर दें। अगर शेप और साइज में कोई गलती होगी तो वो ग्राहकों को अट्रैक्ट नहीं करेगी, वो ग्राहक को कंफर्टेबल फील नहीं कराएगी, ग्राहक के दिमाग में एनर्जी नहीं बनने देगी। जैसे ये छोटा लड़का है तो इसको लड़की नहीं मिलेगी, ये लंबा लड़का तो भी लड़की नहीं मिलेगी। ऐसे ही दुकानों की साइज अगर बेडोल होगी तो वो काम नहीं करेगी। और बड़े ग्राहक हमेशा बड़ी दुकान पर ही कदम रखते हैं, और जो अच्छा दिखता है वो ज्यादा बिकता है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी यही कहता है कि दुकान का लुक अगर अच्छा हो तो सभी लोग उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। और परंपरागत व्यापार उधार के बिना नहीं चलते हैं, और आरसीएम में उधार की दे तो नहीं चलता है। इसलिए और खाली दुकान मालिक को खाती है और बड़ी दुकान ग्राहक को बुलाती है। और अगर आप गांव में भी ये खोलना चाहते हैं तो भारत गांव का देश है, 65% जनसंख्या गांव में रहती है। तो वहां पर भी इस मॉडल को गांव के हिसाब से बिगाड़ने की कोशिश नहीं करें, बल्कि वहां पर ऐसा खोले तो ये उस गांव का ताजमहल हो जाएगा, और उस गांव में तो ये औरों से पहले नजर आएगा, औरों से जल्दी पॉपुलर हो जाएगा। शहरों में तो ये इस पर नजर ले जाना लाना फिर भी मुश्किल है, लेकिन गांव में तो नजर डालना बहुत आसान है। वहां पर तो बल्कि इनॉग्रेशन पे भी आप पूरे गांव को बुला सकते हैं, पूरे गांव में बहुत आसानी से इसको। ये एक मैंने बताया आपको कि एक चीज पे अगर आप फोकस करें, और फोकस का मतलब है कि आप 15 दिन के लिए करेंगे तो फोकस नहीं होगा। आपको पूरा 1 साल का प्रोजेक्ट बनाना है कि हमें 1 साल में इसी काम के पीछे पड़ूंगा। मेरे अपने जो भी पुराने पिकअप सेंटर खुले हुए उनमें बदलाव लाऊंगा, उनमें जो भी एक्टिविटी मुझे करनी पड़ेगी ताकि वो वंडर वर्ल्ड क्विक में बदल सकें, और उनके माध्यम से मैं अपने टर्नओवर को दुगना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 8 गुना कर सकूं। इसके बिना दुनिया की कोई ताकत आपके टर्नओवर को नहीं बढ़ा सकती। अगर माल नहीं है तो आपकी कोई एक्टिविटी काम की नहीं है, चाहे आप भले कितना ही कुछ कर लो, फिर कितनी बढ़िया मीटिंगें ले लो, कितने बढ़िया प्लान दिखा दो। और दूसरा पावर ऑफ फोकस का आपको जो करना चाहिए, मैं जो आपको राय देना चाह रहा हूं कि फोकस का एक पॉइंट बताया मैंने, इंफ्रास्ट्रक्चर यानी दुकानें यानी वंडर वर्ल्ड यानी पीओसी। दूसरा की मीटिंगों में संख्या बढ़ाइए, क्योंकि माहौल में जो ना जो लीडर जीत का माहौल बनाना जानता है ना, वो पूरी की पूरी टीम को जीत दिलाने में सक्षम हो जाता है। आपने माननीय मोदी जी की सभाएं देखी होगी कि जहां भी वो जाते हैं उस इलाके में जीत का माहौल बना के आ जाते हैं। ऐसे और भी अनेकों उदाहरण होंगे, लेकिन आपको मीटिंगों में संख्या बढ़ाने पर काम करना चाहिए। क्योंकि देखो, एक ये जो शार्क मछली में एक वैज्ञानिक प्रयोग आपको दे रहा हूं, एक शार्क मछली जो है, अगर आप इसको कई सालों तक भी जार में रखते हो तो ये अपनी लंबाई को 8 इंच से अधिक नहीं बढ़ाती है। ये वैज्ञानिक प्रमाणिक बात कर रहा हूं मैं। एक शार्क मछली 8 इंच से ज्यादा नहीं बढ़ती है अगर वो कांच के जार में रहती है तो। लेकिन जैसे ही वहां से जार से निकालकर आप समुद्र में डालते हो, वो अपनी लंबाई को 8 फीट तक बढ़ा लेती है, क्योंकि उसको सही माहौल बढ़ने के लिए मिल जाता है। तो आप, और एक और उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा, ये जो लोहा है, इस लोहे में बिजली का करंट अगर आप लगातार देते हो तो यही लोहा चुंबक में बदल जाता है। बस आप भी अपने लोगों को सही माहौल दीजिए, वो खुद भी सफलता के चुंबक बन जाएंगे। बहुत सिंपल है। और इस सब को इस मुकाम तक लाने के लिए आपको कॉलिंग भी बढ़ानी पड़ेगी, लिस्टें भी बढ़ानी पड़ेगी, शो द प्लान भी बढ़ाने पड़ेंगे, होम मीटिंग भी बढ़ानी पड़ेगी, ग्राउंड वर्किंग भी बढ़ानी पड़ेगी, और फॉलो भी बढ़ाने पड़ेंगे। तो 2 फोकस पॉइंट मैंने आपको बताया। तीसरा, पावर ऑफ फोकस। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, इफ यू वांट टू बिकम द रिच, आप 100% तो प्रोडक्ट यूज करिए और नए लोगों को मीटिंग में लाइए, ज्यादा से ज्यादा नए लोगों को मीटिंग में लाइए। ये 2 सूत्रों से आप नेटवर्क के बादशाह बन सकते हो। अगर आप वास्तव में अमीर बनना चाहते हो तो पहले तो कसम खाइए कि मैं 101%, 1% भी एक्सक्यूज नहीं, 100% प्रोडक्ट यूज करूंगा। क्योंकि आज पूरी दुनिया में कंपनियां बड़ी वो नहीं होती है जिनका कंपनियां बड़ी वही है जिनका नेटवर्क बड़ा है। फैक्ट्रियां बड़ी होने से कंपनियां बड़ी नहीं होती, वो नहीं होती है जिनकी फैक्ट्रियां बड़ी है। नेटवर्क की ताकत को आपको भी समझना होगा। और अगर आप अमीर बनना चाहते हो तो नेटवर्क आपके पास सहारा है। अपने सीखने की ताकत को बढ़ाइए और सीखने के नजरिए को बड़ा करिए। लर्निंग एटीट्यूड जितना बढ़ेगा, कामयाबी उतनी नजदीक आती जाएगी। क्योंकि कोई भी सफलता एक दिन में तो तैयार नहीं हो सकती, उसका निर्माण भी पहले अंदर होता है फिर बाहर होता है। तो भीतर का काम आप नहीं कर पा रहे हो तो इस माहौल में रहिए, हर मीटिंग अटेंड करिए, अच्छी किताबें पढ़िए, शक्तिशाली संगत में रहिए, अच्छी ट्रेनिंग अटेंड करिए, और सही गुरु की संगत करके अपने जीवन को बदलने पर काम करिए। आपका बहुत कुछ हो जाएगा। देखो, आज आरसीएम मेरे ख्याल से इससे सरल, इससे विशाल, इससे सरल और इससे बड़ा कोई बिजनेस हो नहीं सकता। क्योंकि ये प्रोडक्ट तो ऐसा कौन सा भारत का नागरिक होगा जिसके ये काम नहीं है। पूरे भारत की जनसंख्या इन प्रोडक्टों को काम में ले सकती है।
और पूरे भारत के पढ़े लिखे बिना पढ़े लिखे सब लोग कोई इस बिजनेस को कर सकते हैं, प्रोडक्ट सब काम में ले सकते हैं, बिजनेस सब कर सकते हैं। तो फिर ये कितना बड़ा हो सकता है? उसके लिए कुछ आपको इन रेशियो पर काम करना पड़ेगा, जिसमें एक ट्रेनिंग जरूर मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा। अभिषेक जी की ये ट्रेनिंग है, यू आर लिमिटलेस। आपकी कोई सीमा नहीं है। इस ट्रेनिंग से कुछ पॉइंट और कुछ पहलू जरूर आपको अटेंड करने चाहिए, क्योंकि जहां भी ये ट्रेनिंग हुई है उसके परिणाम मुझे बहुत बेहतर मिले हैं। और अपने लक्ष्य को अपना जीवन बना लो। अगर आप वाकई अमीर बनना चाहते हो, वाकई आप अमीर बनना चाहते हो, तो अपने लक्ष्य को अपना जीवन बना लीजिए, अपने गोल को अपना रोल बना लीजिए। और उसके लिए इस तस्वीर को देखने का प्रयास करिए कि कैसे लक्ष्य को जब जीवन बना लेते हैं तो देखो आप, ये नाखून गिनीज बुक तक पहुंच सकते हैं, ये मूछें गिनीज बुक तक जा सकती है, ये बाल गिनीज बुक तक जा सकते हैं। तो आप अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हो जाएं और लक्ष्य को जीवन बना लें, तो आपका जीवन महान और अमीर और महान ऊंचाइयों तक क्यों नहीं जा सकता। अपने टीसीजी को देख रहे हैं हम, हमारे सामने प्रियंका मैडम को देख रहे हैं हम, जब उन्होंने लक्ष्य को अपना जीवन समर्पित कर दिया तो आज पूरा भारत के लिए वो एक रोल मॉडल है और दुनिया के कई लाखों लोगों के लिए वो रोल मॉडल है। तो आप बिल्कुल, और इस बिजनेस में 3 तरह के लोग आते हैं, यूजर आते हैं, काम करने वाले आते हैं। लेकिन अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आरसीएम के बिजनेसमैन बनिए। और बिजनेसमैन बनना है तो खेल को इस तरह से नहीं, बल्कि प्रोफेशनल तरीके से खेलिए बिजनेस में, और सफलता की अलार्म डायरी को मेंटेन करिए और उसके माध्यम से गोल लक्ष्य बनाकर काम करिए, नॉलेज लेकर काम करिए, एक्शन में रहकर रोजाना काम करने वाले बनिए। और रोजाना अपने को अलार्म लगा के टीम वर्क, पूरी टीम को साथ में लेकर काम करिए। ये आप करेंगे तो आपका बड़े से बड़ा नेटवर्क बनेगा और उस नेटवर्क में ज्वाइन हुए लोगों की आप मदद करेंगे और उनको ट्रेंड करके उनको लीडर बनाएंगे और लीडरों को भी टारगेट देकर आगे बढ़ाएंगे। तो आप इस कामयाबी के सफर में निश्चित रूप से बहुत आगे जाएंगे। मतलब ये कामयाबी के सफर में जो ये 7 सीढ़ियां वाइटल की, 4 सीढ़ियां रॉयल्टी की और 10 सीढ़ियां टेक्निकल की है, हर उस सीढ़ी पर आप जा सकते हैं। अगर मैंने जो आपको अभी तक जो बातें बताई फोकस के बारे में, अगर आप सफलता की डायरी को मेंटेन करके और लक्ष्य बनाकर काम करें, नॉलेज लेकर काम करें, एक्शन में रह के काम करें, टीम के साथ काम करें और ये सारा मदद करते हुए काम करें, तो ये हर कामयाबी की यात्रा आपके लिए बनी हुई है। दुनिया का कोई भी मुकाम ऐसा नहीं है जो आपसे बड़ा हो, आपके इरादों से बड़ा हो। बस ग्रोथ का माइंडसेट बनाइए। अगर आप ग्रोथ का माइंडसेट बनाएंगे तो सफलता आपका इंतजार कर रही है। ये बात, और कोई मुश्किल टाइम कभी जाता नहीं है, लेकिन मजबूत लोग हमेशा जीतते हैं। और मैं प्रैक्टिकली आपको बताना चाहूंगा कि मैं पावर ऑफ फोकस पर आज मैंने आपको टॉपिक लिया है कि आप फोकस करके वर्किंग करिए। इससे आपकी प्रतिभाएं निखरेगी, आपको अपनी वैल्यूज पता चलेगी, आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी, आपके काम में डुप्लीकेशन आएगा। अब इसकी थोड़ी ताकत आपके बीच में मैं और रख रहा हूं। हमारे पास अनेकों प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट के मामले में शायद दुनिया के सबसे धनी कंपनी है। प्रोडक्ट के मामले में शायद हम दुनिया की नंबर 1 कंपनी है। इस क्वालिटी के प्रोडक्ट, इस वैरायटी के प्रोडक्ट, इस रेंज के प्रोडक्ट, इस मतलब डेवलपमेंट के प्रोडक्ट कहीं नहीं मिलेंगे। इनमें भी हमारे पास अनेक नाम है, जिसमें तुलसी पेंट है, कीसोल है, न्यूट्रीचार्ज है, हेल्थ गार्ड है, मतलब और भी अनेकों प्रोडक्ट है हमारे पास में, जिनका गुड डॉट है, अनेकों। मतलब प्रोडक्ट की बात करूं तो मैं लिस्ट का पूरा नाम लूंगा तो बहुत बड़ी लिस्ट हो जाएगी। लेकिन मैं जो काम करता हूं वो फोकस करके, जो मैंने आज आपको एक शब्द पे पूरा फोकस कराया कि फोकस करके वर्क करो।